अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दी ब्रेकिंग न्यूज़ राइट नाउ इज़ कि ज़का अशरफ साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी थे, बेसिकली खैर नॉर्मली उर्फ़ आम में कहा जाए तो वही पीसीबी के चेयरमैन थे। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपने ओहदे से एंड आगे भी वो खैर इस चेयरमैनशिप की दौड़ में नहीं रहना चाहते। जो कि इलेक्शंस होंगे उसमें अभी खैर जो उनका टेन्योर था वो तो एंड हो ही रहा है, बट बहुत से लोग खैर उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया और अच्छा है एंड ऑल। बट मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही क्योंकि मुझे पहले से ये गेम मालूम था। मैंने पहले भी बात की थी यहाँ पे कि नहीं की थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कहानी असल में क्या है सुनना है। सो आ जाओ बैठो सुनते हैं। स्नैक्स साथ रख लो, साथ में सुनाती हूँ कहानी। कहानी ये है कि जब रमीज़ राजा साहब को हटाया गया, हमारे नजम सेठी साहब आए। नजम सेठी साहब ने आके देखा कि भाई प्लेयर पावर्स, उनके ज़बान में प्लेयर पावर्स, मुझे नहीं लगता कि प्लेयर पावर्स थी। जो भी खैर पावरफुल टीम थी या कैप्टन था या प्लेयर्स थे तो वो पाकिस्तान के बेनिफिट में ही जा रहा था। पाकिस्तान को उसका फ़ायदा ही हो रहा था और जब तक पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है, जब तक कोई पाकिस्तान को उसका नुकसान नहीं हो रहा, जब तक टीम को उसका नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं इसको प्लेयर पावर्स या इस तरह से नेगेटिव वे में नहीं देखूंगी। बट जो नजम सेठी साहब हैं और या जो भी खैर उनके साथ मैनेजमेंट आई थी, उन्होंने ये भांप लिया कि भाई बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी, ये तीन है कि बहुत ही ज़्यादा एक बड़े बन चुके हैं क्रिकेट के। तमाम फैसले बाबर से पूछ के हो रहे हैं, बाबर ही टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ यही हो रहा है। रिजवान उनके है कि राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड उनके शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ा जाए या बाबर का जो एक है नेक्सस है, जो प्लेयर का जो नेक्सस था वो तोड़ना था इनको। वो तोड़ने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, उन्होंने बाबर के खिलाफ एजेंडा चलाया, सब कुछ हुआ। बट है कि एट दैट टाइम शाहीन को खैर कैप्टनसी देनी थी और है कि एट दैट टाइम शाहीन ने खैर इसको नहीं कामयाब होने दिया। जब अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज थी, जब ही शाहीन को कहा गया था या उनको प्रपोज किया गया था कि आप कैप्टनसी ले लें, आप कैप्टन बन जाएं T20 फॉर्मेट के। बट एट दैट टाइम पहले खबरें ये थी कि शाहीन ने एक्सेप्ट कर लिया है और नेक्स्ट डे है कि अनाउंसमेंट होने वाली थी कि भाई जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो कैप्टनसी करेंगे T20 सीरीज़ में अगेंस्ट अफगानिस्तान इन शारजा। बट पहले तो एक्सेप्ट कर ली थी शाहीन ने। देन है कि लोगों का कहना है या जो भी ज़राए हैं उनका कहना है कि भाई जो उनके वालिद साहब हैं उन्होंने उनको मना किया कि आपको बाबर आजम से इस तरह से दगा नहीं करनी चाहिए एंड आपको कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए। तो शाहीन ने मना कर दिया कि आई विल नॉट कैप्टन टीम इन अफगानिस्तान सीरीज़ एंड उन्होंने भी खैर रेस्ट की फरमाइश की है, जो भी खैर उन्होंने कहा रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने भी रेस्ट लिया या उनको रेस्ट दिया गया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये खैर सिनारियो था। तो अगेन जब शाहीन ने मना कर दिया तो फिर कोई चॉइस नहीं बचती थी और जो प्लान बी भी उस वक्त नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कैप्टनसी एक ऐसी चीज़ है जो जिसको भी दो तो उसकी चकाचौंध से है कि प्लेयर उसको चकाचौंध से उसको अपनाना चाहते हैं। तो ये प्लान फेल हो गया पीसीबी का एंड है कि फिर अगले दिन जब नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सब कुछ अच्छा हुआ, बाबर इज़ माई कैप्टन एंड जब तक बाबर नहीं चाहेगा, जब तक बाबर नहीं बोलेगा तब तक वो कैप्टन, मतलब वही कैप्टन है और हम कुछ नहीं सोचेंगे, वो हमारा बेस्ट प्लेयर है एंड दिस एंड दैट। तमाम अच्छी बातें की बाबर के अगेंस्ट, बाबर के हक में तमाम अच्छी बातें की ताकि लोगों का है कि एक वो अप्रिसिएशन भी जीतने। ओबियसली बाबर को बुरा बोलोगे तो फिर आपको रिएक्शन सहना पड़ता है और बाबर को अच्छा बोलोगे तो है कि सब आपको अच्छा बोलेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने देखी। अफगानिस्तान सीरीज़ में पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा है कि 2-1 से पाकिस्तान हारा, 2 मैचेस पहले ही पाकिस्तान हार चुका था और फिर है कि लास्ट मैच पाकिस्तान जीत गया। एंड जब शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने भी बाबर रिजवान को सपोर्ट किया कि हम कहते हैं कि ये और वो, लेकिन बाबर रिजवान टीम को चलाते हैं दिस एंड दैट। वहाँ से मज़ीद आपको लगा कि भाई टीम में तो बहुत बॉन्डिंग है, टीम तो बहुत ही ज़्यादा यूनाइट है और अब है कि कुछ करना है। फिर है कि नजम सेठी साहब को बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा था, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रही थी। बाबर इज़ आवर रेड लाइन, दिस एंड दैट, हर तरह की बातें। उस वक्त भी एजेंडा चलाने की कोशिश की गई बट इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। उस वक्त भी बाबर पे बहुत प्रेशर था, 2-1 से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारा था एंड है कि कुछ और भी कुछ पाकिस्तान नहीं, जस्ट यही था, हाँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो तो ड्रॉ हुआ था, जो टेस्ट मैचेस थे वो ड्रॉ हुए थे एंड है कि जो ODI मैचेस थे वो 2-1 से पाकिस्तान
आ गया था, मज़ीद बाबर पे प्रेशर आ गया था। उस वक्त भी बाबर को आईसीसी ओडीआई टीम का कैप्टन बनाया गया था। 2022 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको दिया गया, सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी उनको दी गई। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो थे, टेस्ट टीम का वो हिस्सा थे, ओडीआई टीम का आईसीसी के वो हिस्सा थे। इतने माशाल्लाह सब एजाज़ बाबर के क्रेडिट पे आ गए, तो मज़ीद है कि वो बैकफुट पे चले गए। फिर उन्होंने प्लान बनाया, ये प्लान के तहत ही हुआ था। जिस तरह से चुपचाप नजम सेठी साहब चले गए और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और है कि जो बात की गई कि भाई जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिसके पास होगी उसका है कि क्या बंदा आएगा, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास थी तो उनका बंदा ये ज़का अशरफ साहब आ गए, दिस एंड दैट। ये सब प्लॉट था, ये सब कहानी थी। मेन मकसद था कि बाबर आजम की कैप्टनसी लेनी है और जो उनको मजमूम मकासद हासिल करने थे वो हासिल करने हैं। दैट्स वाई बाबर आजम की कैप्टनसी डेफिनेटली हटनी है, नेक्सस तोड़ना है, टीम की बॉन्डिंग तोड़नी है। इसलिए ज़का अशरफ साहब को थोड़े टाइम के लिए लाया गया था और है कि उनको ये करना था कि बाबर को कैप्टनसी से हटाना था। उन्होंने अपना मज़ीद सियासत इस्तेमाल की और मज़ीद है कि टीम में वही कहते हैं कि भाई पत्थर पे भी पानी डालो तो उसमें भी है कि सुराग पड़ जाता है। तो टीम में भी ऑब्वियसली थोड़ी सी एक है कि बॉन्डिंग का मसला हो गया, थोड़ा सा मसला हो गया, भाई कैप्टनसी चाहिए थी बहुत से प्लेयर्स को। दैट्स वाई है कि अंडर परफॉर्म किया टीम ने, इस हवाले से भी खबरें थी। बाबर के से रिस्पॉन्ड नहीं किया टीम ने, बहुत ही ज़्यादा खैर बाबर को तनहा कर दिया गया एज कैप्टन, एज प्लेयर बहुत ही ज़्यादा खैर वो तनहा हो गए थे। बट है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की फिर ओडीआई में इतनी अच्छी, वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। और है कि इसके बाद क्योंकि अगर आप देखें भी तो पाकिस्तान ने जो आई थिंक पाली केले में खेला था, कैंडी में खेला था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, जो ग्रुप मैच खेला था अगेंस्ट इंडिया, उसमें पाकिस्तान टीम वाज माइंड ब्लोइंग। पाकिस्तान टीम चढ़ के खेल रही थी और जो बारिश के पेश नज़र है कि पाकिस्तान नहीं जीत सका। और जब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान आई थिंक कोलंबो में अगेंस्ट इंडिया खेला था, उस वक्त से ही पाकिस्तान की टीम बदली थी और लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान की पेसर है। एक्सेप्ट नसीम शाह नो वन वॉज इफेक्टिव, ना हारिस ना शाहीन, और लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम है। और मुझे तभी लग रहा था कि मैं भी आँख झपकूंगी और ये ख्वाब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हमारी टीम चल रही थी। और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम बिल्कुल ही है कि लो परफॉर्मेंस पे हम चले गए। एनीवेज ये सारी खैर कहानी थी। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ज़का अशरफ साहब को इसीलिए लाया गया था और सारी ये सब इसीलिए खेली गई थी कि जो मेन है कि नेक्सस तोड़ना था बाबर रिजवान शाहीन का, एंड जो बॉन्ड है वो तोड़ना था। क्या हासिल कर लिया आपने? क्या हासिल? आपको कुछ भी नहीं हुआ। टीम की बॉन्डिंग थी तो हम लड़ते हारते भी थे तो लड़के हारते थे, हम जीतते थे। हाँ, सारी दुनिया हमारी टीम की यूनिटी की मिसाल देती थी कि देखो पाकिस्तान को एस टीम खेलते हैं। एस टीम खेल के ही आपने है कि अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपने इंडिया को हराया वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम एवर, आपने एशिया कप में हराया, साल में 2 बार आपने इंडिया को हराया, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, आपने एशिया कप का फाइनल खेला, आपने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हराया, आपने न्यूजीलैंड को ओडीआई में हराया, आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट है कि चलो आप 3-4 से हारे थे, साउथ अफ्रीका को आपने टेस्ट सीरीज में हराया था अर्ली इन बाबर आजम टेस्ट कैप्टनसी करियर। तो आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी और बाबर अच्छा करा था, इमाम अच्छा करा था। टॉप 3 में आपके 3 बैटर्स थे, टॉप 5 में आपके 3 बैटर्स थे, 1 2 3 आपके पाकिस्तान के थे, बाबर इमाम एंड फ़खर। 1 2 पे आपके है कि रिजवान एंड बाबर थे। T20 में रैंकिंग्स में भी आप टॉप पे जा रहे थे। बाबर आजम वाज द वन जिसने फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान को ओडीआई में है कि नंबर 1 बनाया, एंड है कि 2 बार बनाया पाकिस्तान को। इसके बाद भी आपने इस तरह से किया और ये सारी एक है कि चली सियासत चली। अभी भी देखना, लिख के ले लो, नजम सेठी साहब आने वाले, नजम सेठी साहब ही आने वाले हैं। और अगर तो हमारे जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद अगर है कि हुकूमत चेंज होती है, कुछ होता है, तो शायद मैं है कि कुछ अच्छे की उम्मीद रखूं, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। और हुकूमत चेंज होने में भी अगर है कि कोई नई हुकूमत आती है तो मैं है कि उसके हक में होंगी या कुछ मैं उसके हवाले से अच्छा सोचूंगी। बट वही है कि आजमाए हुए बंदे आए तो फिर मुझे तो खैर उससे कोई सरोकार नहीं होगा। जो चीज़ चल रही है ऐसे ही चलेगी, जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और खैर मुझे तो कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है अगर कोई हुकूमत चेंज होती है जो जनरल इलेक्शंस में, तो फिर है कि और उसमें भी अगर कोई नए चेहरे आते हैं तो मैं कुछ अच्छे की उम्मीद रखूँगी। बट इसके अलावा अगर वो वही आजमाए हुए चेहरे आए तो मुझे तो खैर कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। बस से बदतरीन ही आते जा रहे हैं चेयरमैन जो भी हैं। बट यार रमीज़ राजा का टेन्योर मुझे खैर अच्छा लगता था क्योंकि उन्होंने अच्छी एक है कि मिसाल सेट की थी, एक है कि टीम की बॉन्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया था, कैप्टन को मजबूत किया था बाबर आजम को, तो इससे आपको अच्छे नताइज भी मिल रहे थे। बट खैर है, चलो क्या ही कह सकते हैं।
सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कुछ हो या आपको लगता हो कि जो ज़का अशरफ साहब का जाना है कि बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। खैर बेहतर इन द सेंस ये है कि भाई चलो नजम सेठी उनसे बेहतर है, बट स्टिल भाई जो उनका परसेप्शन है या जो जिस वजह से ये सब किया गया, ये खेला गया, बुरा तो लगता है ना। इस पाकिस्तान क्रिकेट फैन के क्या खिलवाड़ चल रहा है हमारी क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। बस अल्लाह ही खैर हाफिज़ व नासिर हो पाकिस्तान के क्रिकेट का, पाकिस्तान की टीम का। सो अगर आपको खैर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई क्यों सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग? इतने मतलब आप लोग देख रहे हैं, 74% मेरी ऑडियंस है जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। आई मीन देख के चुपचाप चले जाते हो, कितनी गलत बात है। डू सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी मेरी वीडियोस हों वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।